सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपना एडवर्ब का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आज तीसरा लेक्चर है, तो अपन पहले समझते हैं। तो उससे पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन है, जल्दी से पढ़ो इसको और मतलब बताओ क्या समझ गए, क्या समझे। तो एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ इजी है कब, जब आप बिजी हो, ठीक है। और नथिंग इज इजी, कुछ भी इजी नहीं है व्हेन यू आर लेजी। तो बिल्कुल सही बात है। व्यस्त रहो, मस्त रहो, वरना जैसे खाली बैठोगे मन आपके सामने आ जाएगा, बोलेगा भाई भूख लगा है तो नींद आ रहा है तो चलो एंजॉय करते हैं, तो यही चलते रहता है, ठीक है। तो बिजी रहो, मस्त रहो, एकदम लाइफ सही रहेगा। तो आज अपन पहले शुरू करते हैं कि एडवर्ब कैसे बनता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब समझते हैं। तो अपन यही समझ रहे थे कि अभी तक क्या समझो, एडवर्ब को कैसे पहचानोगे देख के। एल वाई लगा रहता है, ठीक है। तो एल वाई लगा रहता है तो ये 90% चांस होता है कि बिल्कुल ये एडवर्ब होता है, ठीक है। लेकिन 10% चांस रहता है कि एल वाई वाला वर्ड जो आपको दिखता है वो एडवर्ब ना हो और क्या हो, एडजेक्टिव हो, ठीक है। तो यही समझते हैं कि कब वो एडवर्ब रहता है, कब एडजेक्टिव रहता है। तो बिल्कुल क्लास 5 का बच्चा भी समझ सकता है, बस आप शर्त ये है कि ध्यान से सुनो जैसा बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एल वाई वाला वर्ड है तो आपका दिमाग में पहले आना चाहिए कि ये एडवर्ब भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। क्यों आना चाहिए, तो अगर एडजेक्टिव में आप एल वाई लगाते हो तब वो एडवर्ब बनता है, ठीक है। लेकिन अगर नाउन में एल वाई लगाओगे तो वो एडजेक्टिव बनता है। और एल वाई वाला वर्ड भी एडजेक्टिव जो है वो एल वाई वाला वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप परेशान ना हो जाओ कि हमेशा एडवर्ब ही होता है। तो ये बस सीखो कि कैसे उसको पहचानेंगे कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो अभी तक क्या समझे कि एल वाई वाला वर्ड या तो एडवर्ब भी हो सकता है और दूसरा एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडवर्ब वो कब होगा, जब एडजेक्टिव और एल वाई मिलेगा। एडजेक्टिव कब होगा, जब नाउन और एल वाई मिलेगा, ठीक है। अब इधर आता है, अब जैसे एग्जाम्पल आपको वाइजली दिखा, वाइजली मतलब क्या होता है, तेज। वाह, बहुत तेज आवाज आया, ठीक है। तो वाइज, तो अब इसका आप एल वाई उड़ाओ, ठीक है। इसका आप एल वाई हटा दो। अगर एल वाई हटाने के बाद बचा एडजेक्टिव, ठीक है। वाइज में एल वाई हटा दिया, क्या बचा, वाइज। तो अब ये वाइज को आप चेक करो कि ये भाई एडजेक्टिव है कि ये नाउन है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा कि वाइज मैन, तो क्या है ये, वाइज क्या है बताओ, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव है तो बस, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये जो एल वाई वाला वर्ड है ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, जैसे एल वाई वाला वर्ड आपको फ्रेंडली दिखा, अब आपका दिमाग में आना चाहिए कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। अब इसका आप एल वाई हटाओ, एल वाई हटाओ तो क्या बचेगा, फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड बचेगा। अब बताओ फ्रेंड नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो नाउन है। फ्रेंड का फ्रेंड्स कर सकते हो, प्लूरल कर सकते हो, नाउन का प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नाउन है, कौन से नाउन है, कॉमन नाउन है, कोई भी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड जैसे नाउन है, तो नाउन है तो अब ये वर्ड क्या था, एडजेक्टिव था, ठीक है। आया बात समझ। तो बस यही समझा रहा हूँ कि एल वाई वाला हमेशा 90% एडवर्ब नहीं होता है, 10% एल वाई वाला क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। कोई भी आपको एल वाई वाला वर्ड दिखे, उसका एल वाई को रिमूव करके देखो, अगर बचेगा क्या, एडजेक्टिव, तो वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब। लेकिन एलवाई उड़ाने के बाद अगर बचेगा क्या, नाउन, तो क्या वर्ड रहेगा, वो एडजेक्टिव रहेगा। भले एलवाई वाला दिख रहा है, ठीक है, लेकिन है वो एडजेक्टिव ही। और एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मैंने बोला नाइसली, एलवाई लगा है, आप बोलोगे हाँ, उसका एलवाई हटाओ, क्या बचेगा, नाइस। अब मैंने जैसे बोला नाइस शर्ट, ठीक है, तो शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, नाइस, सी इज वेरी नाइस, तो ऐसे नाइस है तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो ये वर्ड क्या था, एडवर्ब था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला ब्रदर, ठीक है, ब्रदर भाई, ब्रदरली बोला, ठीक है, तो ब्रदरली में एलवाई हटा, बचेगा ब्रदर। ब्रदर क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन है तो फिर वो वर्ड क्या था, एडजेक्टिव था। तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसी में एग्जामिनर घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है, ठीक है, जो कि आपको समझना है। तो उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझाओ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वाइज मैन डोंट नीड एडवाइस एंड फूल्स वोंट टेक इट। तो वाइज मैन जो बुद्धिमान है उसको एडवाइस का जरूरत नहीं है, जो फूल्स है, जो बेवकूफ़ है, वो एडवाइस आपका लेगा नहीं। तो कोई मतलब नहीं, वाइज मैन को जरूरत नहीं है, और जो गधा है वो लेगा नहीं, देना ही नहीं है, समझ रहे हो। तो बस यही कंक्लूजन है, बिना मांगे तो बिल्कुल नहीं देना है, बिना मांगे बिल्कुल नहीं देना है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। तो अब इसको यहाँ पे आप समझो, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव
ठीक है, एडजेक्टिव जैसे ये हैप्पी अगर आपको एडवर्ब बनाना है तो क्या हो जाएगा, हैप्पीली हो जाएगा, एलवाई लगा दो। ठीक है, तो एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। वैसे ही आपका एग्जांपल है केयरफुल। ठीक है, केयरफुल लास्ट में एफ यू एल लगा रहता है तो वो एडजेक्टिव होता है, जैसे ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये सब एडजेक्टिव होता है। एलवाई लगाओगे क्या बनेगा, केयरफुली बनेगा। केयरफुली क्या होगा, एडवर्ब होगा। वेरी गुड। ठीक है, ब्रेव एलवाई लगाओ क्या बनेगा, ब्रेवली। तो वैसे ही और एग्जांपल है क्विक मतलब तेज। ठीक है, एडजेक्टिव है, एलवाई लगाओगे तो क्या बनेगा, क्विकली। तो बस अब कुछ कुछ जो वर्ड होता है जो एलवाई लगने पे वो एडवर्ब नहीं बनता है, क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ये सब आपका एग्जांपल है। फ्रेंड, फ्रेंडली आपको दिख रहा है कि एडवर्ब जैसा है, लेकिन वो एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो फ्रेंड, फ्रेंड हटाओ, एलवाई हटाओ तो क्या बचेगा, फ्रेंड बचेगा। तो वो क्या है, नाउन है। तो नाउन और एलवाई मिलकर क्या बनता है, आप बोलोगे एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत किसी को। तो बस ठीक है। तो एग्जामिनर देखो यहाँ पे जब वर्ब को मॉडिफाई करना रहेगा तो ऐसा दे देगा एलवाई लगा के, तो आपको समझना है कि वो एडवर्ब नहीं है। ठीक है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। अभी एग्जांपल समझेंगे। वैसे कावर्ड क्या होता है, तो बिल्कुल डरपोक होता है, तो ये भी एडजेक्टिव होता है। भले वो एलवाई दिख रहा है एडवर्ब जैसा, लेकिन है एडजेक्टिव। वैसे ही मैनली होता है, मास्टरली होता है, जो मास्टर होता है। माइजरली होता है, माइजरली क्या होता है, कंजूस, कंजूस होता है। ठीक है, स्कॉलरली जो बिल्कुल स्कॉलर है। स्लोवेनली जो बिल्कुल बहुत गंदा रहता है। ठीक है, ऑर्डरली, जेंटलमैन, सीकली, वीकली, मंथली, तो ये सब एडजेक्टिव होता है। तो ये सब कुछ कुछ स्पेशल है जो कि याद रख लो। दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, एडवर्ब जैसा। ठीक है, लेकिन है क्या अंदर से, एडजेक्टिव। तो बस वही बात है कि कभी कभी बाराती उराती में जो लड़का लड़की बन के नाचता है वो अंदर से क्या रहता है, लड़का ही रहता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए लड़की जैसा वहां दिख रहा है। ठीक है, आदमी उसी में पागल हो जाता है। तो ये सब एडवर्ब जैसा दिख रहा है, लेकिन है क्या, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्यों है, तो रीजन आपके पीछे है। अब देखो एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन देगा, तो ऐसा क्वेश्चन देगा कि सी स्पोक फ्रेंडली। ठीक है, तो सी क्या है, सब्जेक्ट है। स्पोक क्या है, वर्ब है। अब वर्ब को मॉडिफाई करना है तो क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ठीक है, एडवर्ब चाहिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है। तो आ गया समझ कि गलत है यहाँ पे, है कि नहीं। तो वर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं कर सकता। आप बताओ एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर सकता है, नाउन और प्रोनाउन को। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सी स्पोक इन अ फ्रेंडली मैनर। तो ऐसे कर दोगे तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। ठीक है, द सोल्जर्स फॉट कावर्डली, तो ये गलत क्यों है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब फॉट को आपको मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, एडवर्ब चाहिए। अब अपन अपन जानते हैं कि कावर्डली क्या होता है, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव होता है। ठीक है, कावर्ड नाउन होता है, एलवाई लगाओगे, एडजेक्टिव होता है। तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा, तो इसको आप ऐसा कर लो, लाइक का कावर्ड कर लो, तो ये सही हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल, द वर्कर कंप्लीटेड वाट, तो वाट का रिप्लाई मिल रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब कैसा कंप्लीट किया, तो आप बोल रहे हो ऑर्डरली किया, तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑर्डरली क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसको आप ऐसे लिखो, द वर्कर्स कंप्लीटेड द टास्क इन अ ऑर्डरली मैनर, तो वो मैनर बन जाएगा, हाउ का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, बैठिए बैठिए, जय हिंद। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, कैसा चैलेंज किया, तो मेनली। ठीक है, एकदम लाइक अ मैन किया, तो ही एक्सेप्टेड द चैलेंज लाइक अ मैन ऐसा लिखो, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। लास्ट एग्जांपल, द ओल्ड मैन लिव्ड माइजरली। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, द ओल्ड मैन लिव्ड इन अ माइजरली मैनर। तो अब ये बिल्कुल एडवर्ब बन जाएगा, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा। ठीक है, तो ये अपना समझ में आ जाएगा ऐसे। तो ये जो कंजूस लोग होता है, इसका अलग ही किस्सा होता है। ठीक है, तो ऐसा ही क्या हुआ कि एक हस्बैंड था, वाइफ था। अभी देखो कंजूस लेवल एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक हस्बैंड वाइफ था, तो हस्बैंड का सर दर्द करने लगा, तो हस्बैंड जाके बोलता है अपने वाइफ को कि जाओ यहाँ शर्मा जी के यहाँ और जाके आयोडेक्स बाम ले आओ। ठीक है, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। तो वाइफ बोलती है कि अरे मैं उसके यहाँ नहीं जा रही, बहुत वो चिक चिक करती है, किचकिच करती है, सामान रहने पर भी मना कर देती है। तो फिर हस्बैंड बोलता है, तो
हस्बैंड फिर बोलता है कि हाँ मैंने भी बिल्कुल इसका किस्सा सुन रखा है कि इसी कंजूसी के कारण किसी दिन इन लोग निपट जाएंगे साले, ठीक है। ऐसे गाली देता है। तो फिर वाइफ बोलती है कि फिर तब क्या करें, तो हस्बैंड बोलता है तब करना क्या, अलमारी से अपना वाला निकालो फिर। तो समझ रहे हो, तो इतना लेवल का है कि पहले बगल वाला से काम चला रहा है कि अगर हो जाएगा ठीक है, फिर लास्ट में अपना निकालता है लोग। तो, तो ये सब कंजूस लेवल का एकदम नेक्स्ट लेवल है, समझ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो डू नॉट यूज प्रेपोजिशंस बिफोर एन एडवर्ब। तो एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। प्रेपोजिशन का एग्जांपल बता 5। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। एग्जांपल जैसे मैंने बोला सी, ठीक है, सिंग्स। अब यहाँ पे आप प्रैपर लिखोगे कि फॉर ब्यूटीफुली, टू ब्यूटीफुली, विथ ब्यूटीफुली, ठीक है। तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली मैंने ऐसे लिखा, तो ये यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, तो यहाँ पे समझो, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये प्रैपो है सारा, और ये एडवर्ब है, ठीक है। तो वर्ब और एडवर्ब के बीच में ऐसा आप प्रैपो नहीं लिख सकते, आपको सीधा लिखो कि कैसा करती है तो ब्यूटीफुली करती है, ठीक है। तो ऐसा प्रैपो बीच में नहीं घुसाया जाता है जबरदस्ती। तो बस ये कॉन्सेप्ट है कि एडवर्ब के पहले प्रैपो नहीं लिखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो सी विल रिटर्न फ्रॉम हियर टुमारो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो रिटर्न करेगी यहाँ से, तो दे विल रिटर्न, और सीधा लिखो एडवर्ब हियर टुमारो। तो ये सिंपली ये हो जाएगा। बता सकते हो कि हियर कौन सा एडवर्ब है और टुमारो कौन सा एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ सबका नाम है एडवर्ब का। हियर क्या है, हियर, हियर, वेरी गुड, ठीक है। तो यू शुड स्पीक विथ पोलाइटली, तो ये गलत क्यों है, तो पोलाइटली एडवर्ब है, ठीक है, और ये वर्ब है, तो इसके बीच में क्या लगा हुआ है, प्रपोजिशन लगा हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। तो सी शुड स्पीक पोलाइटली सीधा लिखो। अब मैं अगर पूछूं कि शुड क्या है, तो अभी अपन पढ़ चुके हैं क्या है शुड, मॉडल्स है, ठीक है। मॉडल्स बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब ही रहता है, और ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। आई शैल गो टू फॉरेन कंट्री नेक्स्ट ईयर। अब आपको समझना है, ये जो वर्ड फॉरेन होता है ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो कंट्री कैसा, तो फॉरेन। दूसरा बात, ये जो गो होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि आगे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है आगे, तो आपको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो आई शैल गो फॉरेन कंट्री, ये सीधा इसका ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, जो कि गलत है, इंट्रांजिटिव होता है गो। तो आपको ऐसा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आगे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आई शैल गो टू अ फॉरेन कंट्री। तो इतना, खैर अभी आप लोग इतना मत सीखो। ये यहाँ पे देखो, ये गलत क्यों, तो द माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन अब्रॉड फॉर 3 years, ठीक है। अब ये जो अब्रॉड वर्ड होता है ये एडवर्ब होता है, अब्रॉड एडवर्ब होता है, ठीक है। और ये जो फॉरेन वर्ड होता है ये क्या होता है, अभी क्या पढ़े, ये एडजेक्टिव होता है। तो ये सब नोट्स बना के लिखते रहना भाई, ठीक है। जब आप लोग नोट्स बना के उस टाइम में सब लिखते रहना। तो अब्रॉड सीधा एडवर्ब होता है, तो ये वर्ब के बाद सीधा आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन अब्रॉड, तो ये गलत है, ठीक है। अब प्रैपो बीच में आ रहा है, जो कि गलत है। आपको सीधा वर्ब के बाद यहाँ पे अब्रॉड सीधा लिखो, क्योंकि ये एडवर्ब ही होता है। आ रहा है बात समझ। सुनते जा बस। ही विल गो टू होम आफ्टर वर्क। अब होम वाला कॉन्सेप्ट जानते हो, होम इंग्लिश में क्या क्या होता है, क्या क्या बन सकता है, एक नाउन हो सकता है, ठीक है। एक होम नाउन भी होता है, और दूसरा क्या होता है, तो ये प्रोनाउन। एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब और प्लेस होता है। ऊपर से तो नहीं जा रहा है आप लोग का, सुनते रहो भाई। अब सीजन लेवल का इंग्लिश सीखना है तो आपको ऐसे ही सीखना है। तो आप बस ये समझो कि होम जो है नाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। जब ये एडवर्ब रहेगा तो वर्ब के बाद तुरंत आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे ये ही विल गो टू होम, ठीक है। तो गो के बाद यहाँ आप टू लिख दे रहे हो, ये वर्ब है और ये क्या है, होम, तो ये एडवर्ब है। तो इसको सीधा लिखो आप, ठीक है। आई विल गो होम आफ्टर वर्क, सीधा आ जाएगा। अब कभी कभी ये नाउन भी होता है, तो जब नाउन रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके पहले एडजेक्टिव लिखा रहेगा, ठीक है। तो सी वेंट हर होम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, तो आप बोलोगे नाउन को करता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये नाउन है। अगर नाउन है तो फिर यहाँ पे टू लिख सकते हो, क्योंकि टू का प्रपोजिशन यहाँ नाउन बन जाता है। ठीक है। मुझे तो लग रहा है आधा आदमी को समझ ही नहीं आ रहा, अभी तो शुरू भी नहीं किया, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का।
वही बोल रहा हूँ, क्लास रेगुलर आया करो आप लोग, ठीक है, शुरू से देखा करो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये सब कुछ नया चीज़ नहीं है, सब सिंपल चीज़ है। और अपना नेचर है कि मैं मतलब पढ़ाऊंगा तो एकदम सही से पढ़ाऊंगा, चाहे इजी रहो चाहे हार्ड रहो, एकदम सबको बराबर नापा जाएगा, समझ रहे हो। ये नहीं कि बस इजी इजी पढ़ा दो, इजी इजी में बिल्कुल आप लोग खुश रहोगे और हार्ड में रोना शुरू कर देते हो, तो कैसे होगा। अब ये जो एग्जाम है ये ग्रेजुएट लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल दिमाग भी चाहिए, दिमाग अभी तक बच्चा वाला ही है। ये तो अपन कुछ नहीं है, ये अपना अभी सबसे मिनिमम है, समझ रहे, यहाँ से मैं बहुत ऊपर जा सकता हूँ। अब ये अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक आपके सामने सीजल 2025 का क्वेश्चन है, उड़ाओ। अब देखो इतना लेवल का उड़ाने के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ कि सही आंसर कौन सा है कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बताओ बिल्कुल। तो ही इज गोइंग टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, ठीक है, कौन सा सही है। ए बिल्कुल सही बता दो, कॉन्सेप्ट बताओ। तगड़ा, वाह भाई वाह। भले आदमी शकल देख के लग रहा है रो रहा है, लेकिन आंसर भी बता रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो बिल्कुल यही सही, बहुत सही, ठीक है। तो ये अपना पूरा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके एक ही वर्ब बनता है। और वर्ब के बाद सीधा लिखो एडवर्ब लिखो, ठीक है, सीधा एडवर्ब लिखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस चल जाएगा, बीच में प्रेपो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गोस के बाद टू अब्रॉड लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पर भी टू है गलत है, यहाँ पर भी फॉर है गलत, ठीक है। तो इतना लेवल का क्वेश्चन बनवाने के लिए मुझे इतना पढ़ाना भी पड़ेगा, जो कि पढ़ते रहो। तो जिस तरह एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं लगता है, वैसे ही कुछ कुछ इडियम्स होता है, ठीक है। इडियम्स जैसे हार्ट एंड सोल, इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है। इडियम क्या होता है, मुहावरा, ठीक है। तो वैसा जब एक्सप्रेशन रहता है तो वो सब भी एडवर्ब का ही काम करता है, तो उसके पहले भी प्रपोजिशन नहीं लिखोगे, ठीक है। द सोल्जर्स फॉट कैसा, तो विथ टूथ एंड नेल, एकदम बहुत सख्ती से लड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे विथ बीच में नहीं घुसाओगे, सीधा लिखो फॉट कैसा, तो ये क्योंकि ये सभी एडवर्ब का काम कर देता है, ठीक है। सी सर्व्ड होम, तो हर पेरेंट्स, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, विथ हार्ट एंड सोल, ठीक है। तो हार्ट एंड सोल एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, तो फिर विथ नहीं लिखोगे, इससे भी क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। दे लेफ्ट व्हाट द विलेज विथ बैग एंड बैगेज, मतलब बैग एंड बैगेज मतलब क्या है, एकदम पूरा बोरिया बिस्तर रहित छोड़ दिया, ठीक है। तो बैग एंड बैगेज क्या है, तो आप बोलोगे कि इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे क्या नहीं लिखोगे, प्रपोजिशन नहीं लिखोगे, ठीक है। तो दे लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज, सीधा ऐसा लिखो। इस स्लाइड से क्या सीखे, जो हाँ ये सब जो मुहावरा वाला होता है उसके पहले क्या नहीं यूज करोगे, प्रपोजिशन यूज नहीं करोगे। एग्जाम्पल और समझो, जैसे इट रेंड लाइक कैट्स एंड डॉग, तो इट रेंड बोले तो बारिश हो गया, कैट्स एंड डॉग का इसका मतलब क्या है, कुत्ता बिल्ली का बारिश हो गया। तो हाँ सर, कुत्ता बिल्ली का बारिश होता है क्या। इधर आदमी हाँ भी बोल सकता है, काफी डेंजर आदमी सब है। ठीक है। तो ये एक अपना मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत खतरनाक बारिश होना, ठीक है, एकदम मूसलाधार बारिश होना कि रुक ही नहीं रहा है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। तो ये जो लाइक है ये प्रपोजिशन है जो कि गलत है, ठीक है। तो वर्ब के बाद आपको क्या लिखना चाहिए, सीधा लिखो। तो इट रेंड कैट्स एंड डॉग, तो जब बहुत खतरनाक बारिश होगा ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसे बोल भी सकते हो। वे रेज्ड द स्टेशन ऑन टुडे, ठीक है। तो टुडे एडवर्ब है, तो ऑन ऑन भाई मत लिखो, सीधा लिखो स्टेशन टुडे। द पुलिस सर्च्ड टू एवरीवेयर फॉर द थीफ, ठीक है। तो ये आपका वर्ब है और ये क्या है, एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है तो बता सकते हो, अरे गजब, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे झूठ का मत घुसाओ, तो यहाँ पे सीधा लिखो द पुलिस सर्च्ड एवरीवेयर, सीधा एडवर्ब लिखो। आ गया बात समझ, अगर समझ आ गया तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, 2000 सीजल 2025 का क्वेश्चन, बता क्या होगा यहाँ पे। ये पता है, अगर सीजल वाले गलत कर दिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अभी क्या सिखाया कि कुछ भी एडवर्ब ये एडीएम वाला पार्ट रहेगा तो क्या यूज नहीं होता है। रुको रुको इसको चेंज कर दो,
ये मैंने लग रहा है सुधारा वाला ले लिया, ऐसे कुछ करके ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2025 में ऐसा। अब बताओ क्या होगा। तो इसमें एसएससी सीजल वाले एरर कर दिए थे, इसमें भाई कुछ यूज नहीं होगा, ठीक है ना, आप विथ यूज करो ना कुछ कोई प्रेपो आप डाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो सीधा डिवोटेड हिमसेल्फ टू द कॉज बॉडी एंड सोल सीधा लिखो, ठीक है। तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एसएससी वाले विथ मान रहे थे जो कि गलत होता है, ठीक है। अपन वही अभी सीख रहे हैं कि ये सब एक्सप्रेशन के पहले एडवर्ब यूज नहीं होता है, प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। अब यहाँ से एक मेन कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या वर्ड है, तो वर्ड्स यूज एट बोथ एज एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और एडवर्ब का भी काम कर सकता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा वर्ड है। तो अब एकदम इंग्लिश को बारीकी से सीखोगे। तो कुछ कुछ वर्ड है जो कि है फास्ट और फास्टली, ठीक है। इसमें पहले डिफरेंस सीखते हैं। तो ये जो वर्ड है इंग्लिश में बस एक ही वर्ड होता है जो कि है आपका फास्ट, ठीक है। फास्टली नाम का इंग्लिश में कुछ भी वर्ड नहीं होता है, ये एग्जामिनर फंसाने के लिए देता है, ठीक है। तो ही रैन फास्टली ऐसा अपन बोल भी देते हैं लेकिन गलत होता है, ठीक है। फास्टली कुछ नहीं होता है। और ये जो फास्ट वर्ड है ये इंग्लिश में दो तरीका से काम करता है। क्या क्या, पहला ये जो फास्ट है ये पहला आपका एडजेक्टिव भी बन सकता है और दूसरा क्या बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है, ठीक है। तो ये अपन सीखते हैं। तो ये और ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे नाउन है, ये क्या है, तो आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि अ फास्ट ट्रेन, अब बताओ क्या है यहाँ पे, पार्ट स्पेस बताओ। ये क्या है, नाउन, ठीक है। नाउन को जो मॉडिफाई करे कैसा है, ट्रेन कैसा है, फास्ट है। तो यहाँ पे ये फास्ट किस चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी गुड, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। तो अब मैंने बोला ही रन्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ही रन्स कैसा, हाउ, तो फास्ट। तो यहाँ पे अब ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, जब ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब रहेगा, लेकिन जब नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। ही ड्राइव्स फास्ट, ठीक है। तो ही ड्राइव्स हाउ, मतलब कैसे ड्राइव किया, तो आप बोलोगे फास्ट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर फास्टली करके देगा जो कि आपको समझना है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीखे आप लोग, वेरी गुड, ठीक है। और कैसे पहचानोगे, तो देखोगे कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। और इस नाम का वर्ड इंग्लिश ग्रामर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। इसको भी सीखो, क्या वर्ड नहीं है, फास्टली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ फास्ट का आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यही है, काफी रिलेटेबल है। जब आप पापा के साथ पीछे, मतलब पापा पीछे बैठेंगे तो हल्का सा भी तेज चलाओ, ऐसा ही बोलेंगे कि मतलब ज्यादा तेज मत करो, ठीक है। तो जहाँ फास्ट वर्ड का आएगा आपके सामने एक नाम आएगा, क्या आएगा, माई नेम इज, तो भाई खतरनाक है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे बताओ कि एरर बताना है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एरर। अब सबका आंसर आना चाहिए, अभी अभी कॉन्सेप्ट सीख गए हो, यूज करो। बी नंबर पे एरर है, पक्का बात है, ठीक है। तो बी पार्ट पे एरर है, कैसे सबको समझ में आ रहा है। और 2025 सीजल एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है CHSL का, गजब। अब तो आप लोग बाहर पढ़ा दोगे भाई। तो सी स्पोक कैसा, तो काफी फास्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडवर्ब चाहिए अपने को, तो एडवर्ब को जो मॉडिफाई करे ये भी एडवर्ब, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि फास्ट ही एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट ही एडवर्ब भी होता है। जब ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्ब होता है। फास्टली नाम का कुछ नाम का चीज नहीं होता है जो कि एग्जामिनर फंसाता है यहाँ पे। तो बी पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, एक और बनाओ। माई ग्रैंड फादर इज नॉट वनली, ठीक है, नॉट वनली अ फास्टली रनर बट ऑल्सो अ ग्रेट स्विमर। तो यहाँ पे रनर है, रनर है, ये क्या है, नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाई करेगा क्या चाहिए, आप बोलोगे एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव फास्ट ही होता है, एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट अपना एडवर्ब भी होता है, ठीक है। बिल्कुल सब समझ गए। तो यहाँ पे कि एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, एडजेक्टिव चाहिए, तो ये एरर है। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। पढ़ो क्या लिखा हुआ है और समझने की कोशिश करो, बहुत खतरनाक चीज है।
आया समझ? इतना लेट नहीं लगना चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो आप लोग। वाह, ठीक है, वही चीज है। तो आई ट्रेंड, ऐसा उसेन बोल्ट बोल रहा है, आई ट्रेंड 4 इयर्स। 4 इयर्स क्यों? तो ओलंपिक 4 4 साल में होता है, ठीक है। तो 4 इयर्स टू रन 9 सेकंड, 9 सेकंड बस। ये जो स्प्रिंट दौड़ता है जिसमें रिकॉर्ड बनाया है, 9 सेकंड दौड़ने के लिए कितना ट्रेन करता है? 4 साल। मजाक बात है, ठीक है। और जो आदमी है ये गिव अप कर देता है जब रिजल्ट नहीं मिलता है बस 2 मंथ में। एग्जाम्पल अपन जिम का लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 1 मंथ रेगुलर जिम करोगे तो आपको मतलब अपने आप में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 मंथ्स कर लोगे तो फिर आपका कोच ट्रेनर को दिखना शुरू हो जाता है कि आपका बॉडी में चेंजेस आ रहा है। अगर आप भाई 3 मंथ्स कर लेते हो, ठीक है, तो फिर पूरा वर्ल्ड को दिखना शुरू हो जाता है कि आपको बॉडी में चेंजेस आ रहा है। तो इतना मिनिमम टाइम लगता है। 1 मंथ में आपको समझ में आ जाएगा मिरर के सामने कि बॉडी में चेंजेस आ रहा है। 2 मंथ में कोच को पता चल जाता है, ठीक है। और 3 मंथ्स में पूरा दुनिया को पता चलने लगेगा। आपको देख के आदमी बोलने लगेगा कि भाई जिम करना शुरू कर दिया या फिर ऐसे, ठीक है। तो इतना टाइम देना होता है हर चीज में। लेकिन अपना जनरेशन है जेनजी जनरेशन। जेनजी जनरेशन जानते हो कब से कब है? तो अपन सब जो है ना नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। ये 1995 से लेके 2012 तक है, ठीक है। 2012 के बीच में जो जो जन्म लिया है सब अपन जेनजी जनरेशन है। जेनजी जनरेशन का खराब बात और अच्छा बात भी है। खराब बात यह है कि पेशेंस नहीं है। पेशेंस बोले तो जो चाहिए अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। जिम जाएगा, ट्रेनर को बोलेगा भाई 1 महीना में सलमान खान जैसा बॉडी चाहिए, ठीक है। इसे 1997 कर दो, चलो ठीक है, 1997 कर दो। तो इसके बीच में जो जन्म लिया है वो बिल्कुल जेनजी जनरेशन के बीच में आता है। ये सब काफी इमोशनल होता है, ठीक है। तो सब अपन जो है जेनजी जनरेशन है। इसके बाद जो जन्म लेगा वो अल्फा जनरेशन होगा। ऐसे ही चलते रहता है। अब जो बच्चा अल्फा में जन्म लेगा वो भाई सीधा मतलब टेक्नोलॉजी से वो लोग 8 साल के उम्र में सोचने लगता है बिजनेस कैसे करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे। तो जनरेशन फास्ट होते जा रहा है धीरे धीरे। ये बताओ क्या होगा? एरर बताना, ठीक है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज ग्रामेटिकल एरर। तो रमा कैन बॉल फास्टली, एरर एरर मिल गया, ठीक है। तो जानते हैं अपन के फास्टली नाम का कुछ वर्ड नहीं होता है। फास्ट लिखो, ठीक है। कैसा बोल करता है तो फास्ट बोल करो। गो बैक टू होम, ये बिल्कुल अपना सही है, ठीक है। डोंट टॉक सो लाउडली, ये बिल्कुल सही है। रन क्विकली, ये बिल्कुल सही है। कोई बता सकता है कि ये वर्ब है और ये क्या है? एडवर्ब है। इसका सब्जेक्ट कहाँ गया भाई? वाह यूसुफ इसका सब्जेक्ट क्या आ गया? तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑर्डर देने वाला, ठीक है। जैसे स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब यू स्पीक इंग्लिश। सामने वाला यू होता है जो कि अंडरस्टूड होता है। बहुत बढ़िया। ये एक और बताओ तो ये सब एग्जामिनर का फेवरेट। तो हैविंग नोन दैट द ट्रेन वाज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म ही रैन, कैसा दौड़ा? तो फास्टली दौड़ा। फास्टली नहीं होता है, फास्ट होता है, ठीक है। तो एकदम रट जाएगा, इतना प्रैक्टिस करो। एक और बना, यहाँ पे सही कर रहा है ध्यान से ध्यान से, जानते हुए भी एरर नहीं करना है। एक इसी, अब दो के बीच में टक्कर हो गया है आ गए तुरंत लाइन में तो अब यहाँ पे भाई सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉलेज बना दिया है लोग, तो अटेंडेंस बनाने के लिए आता है आप दूसरा को गलत तभी बोल सकते हो जब आप सही हो, समझ रहे हो जब आते हो टाइम से आते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो सी अपना आंसर हो जाएगा। तो आइस क्या है? तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो आइस मेल्ट्स लेगा, ठीक है। तो मेल्ट्स, और यहाँ पे अपने को फास्टेस्ट नहीं चाहिए, फास्टली नहीं चाहिए, फास्ट चाहिए। तो सी अपना आंसर हो जाएगा।
अब डिफरेंस देखो लेट और लेटली में, ठीक है। अभी क्या सीखे, अभी किसका डिफरेंस सीखे, फास्ट और फास्टली, क्या सीखे? वाह भाई वाह। अब लेट और लेटली में सीख तो डिफरेंस, ठीक है। तो लेट भी एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये लेट रहेगा तो लेट यहाँ पे दो चीज का सेंस, मतलब जब ये एडजेक्टिव रहेगा तो ये स्वर्गीय का सेंस देता है, ठीक है। स्वर्गीय जानते हैं कि नहीं? स्पेलिंग सही लिखा है मैंने? सही लिखा है, स्वर्गीय, ठीक है। तो माई लेट ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर यहाँ पे क्या नाउन है, नाउन है, जो इसको मॉडिफाई करेगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज का सेंस दे रहा है, क्या चीज का सेंस दे रहा है, स्वर्गीय, जो डेड हो गया है, ऑफ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेट जब एडजेक्टिव होता है तो इस चीज का सेंस देता है, जो आदमी मर जाता है, इसीलिए जिसका ऐसा मर जाता है उसका नाम के पहले लेट लिखा रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्चुअली सीखो चीजों को। जब लेट एडवर्ब भी होता है, लेट एडवर्ब भी होता है तो वो फिर वर्ब को मॉडिफाई करेगा। एग्जांपल, दिस ट्रेन सब्जेक्ट विल कम व्हेन, कब आएगा, तो लेट आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडवर्ब है। तो यहाँ पे जब ये एडवर्ब रहेगा तो किस चीज का सेंस देगा, देरी से, ठीक है। देरी से, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो वो वाला सेंस देगा। और इधर जब ये एडजेक्टिव रहेगा तो स्वर्गीय का सेंस देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक वर्ड लेटली जो होता है ये एडवर्ब भी होता है और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन रिसेंट, ठीक है। मतलब हाल फिलहाल, हाल फिलहाल वाला सेंस देता है, हाल फिलहाल, जो अभी मतलब चल रहा है, ठीक है। तो लेटली एडवर्ब होता है और क्या एडवर्ब होता है, लेट भी एडवर्ब होता है, ठीक है। जब लेट एडवर्ब रहेगा किस चीज का सेंस देगा, देरी से, बहुत बढ़िया। और जब वो लेट एडजेक्टिव रहेगा तो स्वर्गीय, जब लेटली ऐसा रहेगा तो एडवर्ब रहेगा, एडवर्ब रहेगा किस चीज का सेंस देगा, रिसेंटली, जो अभी हाल फिलहाल वाला, ठीक है। एग्जाम्पल, हैव यू सीन अभिषेक लेटली, मतलब हाल फिलहाल में उसको देखा है, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। तो कॉन्सेप्ट समझ गए, अब सीधा अप्लाई करना सीखो। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन में, एरर बताना है, एकदम सब चीजों को सिंपल करके बता रहा हूँ। क्लास 5 का बच्चा भी सुनेगा, वो भी बना देगा, ठीक है। तो और क्या चाहिए बताओ आप लोग को, एरर बताना है, एरर, बी, ठीक है। तो बी किधर है, डी बोल रहे हो, ठीक है। तो ही मिस द स्कूल बस बिकॉज ही वोक अप अनपार्डनली लेटली इन द मॉर्निंग। तो सुबह में देरी से उठा, देरी का उठा कौन सेंस देगा, लेट देगा, ठीक है, लेट देगा। तो यहाँ पे लेट होना चाहिए, लेटली किस चीज का सेंस देता है, वो तो ठीक है, लेकिन किस चीज का सेंस, मतलब, वेरी गुड, ठीक है, हाल फिलहाल, ठीक है। किसी और का हो फिलहाल, वो वाला फिलहाल, ठीक है। ये बताओ क्या होगा। आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, देरी वाला, ये किधर है, किधर है, किधर है ये, ठीक है। आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हार्ड और हार्डली में डिफरेंस सीखते हैं, ठीक है। तो दो सीख गए, क्या क्या, फास्ट और फास्टली। उसके बाद अभी क्या, लेट और लेटली। अब हार्ड और हार्डली में आ जाते हैं। तो हार्ड और हार्डली, नाम में हार्ड है बस, कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से इसको भी सुनने का कोशिश करो। तो ये जो हार्ड होता है ये अपना एडजेक्टिव भी होता है और ये क्या होता है, एडवर्ब भी होता है, ठीक है। तो जब ये एडजेक्टिव रहेगा तो किस चीज का सेंस देगा, मतलब देगा, तो आप बोलोगे कठोर का, ठीक है, कि बिल्कुल बहुत कठोर है। एग्जाम्पल, अ हार्ड स्टोन, तो स्टोन है, ठीक है, स्टोन नाउन है, नाउन कैसा है, तो हार्ड है, ठीक है, काफी हार्ड स्टोन है। अब अगर हार्ड अपना एडवर्ब भी होता है, जब ये एडवर्ब होगा तो वो किस चीज का सेंस देगा, तो बहुत मेहनत का सेंस देता है, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड, कैसा ट्रेंड किया, तो हार्ड फॉर द कंपटीशन, मतलब बहुत मेहनत किया, उसमें बहुत मेहनत ही किया, ठीक है, समझ जाओ। तो ही ट्रेंड हार्ड फॉर द कंपटीशन, तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये अपना यहाँ पे हार्ड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एक इधर मीम्स भी आया था, नहीं आया था, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, लटका के झटका के चलती हो मेरा नैन,
तो वैसे वाला तो वो वाला हार्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो हार्ड कुछ और ही बोल रहा है। वो क्या हार्ड है मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बहुत हार्ड लग रहा है। अब कौन सा हार्ड बोल रहा है ये? कठोर वाला बोल रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत वाला बोल रहा है कि एडवांस वाला बोल रहा है कुछ ठीक है। तो इसका मतलब बता सकते हैं बहुत हार्ड लग रहा है मतलब वो भाई ऐसे ही निकाल दिया है, ठीक है। तो एक जाकिर खान एक काफी फेमस था। क्या फेमस था जाकिर खान का? कि मैं वैसे तो बहुत सख्त हूँ लेकिन यहाँ मैं पिघल गया, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड है इसको वो मॉडिफाई किया है, अपडेट किया है। कैसे किया है तो यहाँ ध्यान से सुनो। कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता। क्या बात है। कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। तो आया समझ। तो किशोर किशोर कौन नाम ले रहा है भाई कुछ ओके। तो सही टाइमिंग में बोला करोगे ठीक है। तो हार्ड अपना एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। जब वो एडजेक्टिव रहेगा किस चीज का मतलब देता है? कठोर का, ठीक है। जब हार्डली रहेगा तो बहुत मेहनत वाला सेंस देता है। और जब ऐसा हार्डली रहेगा तो ये भी एडवर्ब ही होता है जो कि मतलब देता है स्कैर्सली का, मतलब ना के बराबर, ठीक है। एग्जाम्पल, आई हार्डली एट जंक फूड, तो मतलब ना के बराबर ही खाता हूँ। ही हार्डली स्लीप्स एट नाइट, तो बिल्कुल ना के बराबर से होता है, ठीक है। तो आजकल आदमी यही कर रहा है, मोबाइल लेके बिल्कुल लेट लेट आजकल। अब ये सीखो कि क्वाइट और क्वाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्वाइट और क्वाइट में तो अभी तक अपन बहुत बारीकी सीख रहे हैं इंग्लिश का। आदमी कभी भी कुछ भी यूज करता है लेकिन अब आप लोग सारा सही सही यूज करोगे, ठीक है। हाँ वो अभी सीखते हैं क्या। तो स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ई टी है और ये वाला में बस टी ई है, ठीक है। जो ई टी वाला होता है ये अपना एडजेक्टिव होता है, ये नाउन को मॉडिफाई करेगा। और ये जो क्वाइट वाला है ये एडवर्ब होता है, ठीक है। ये जो ई टी वाला है इसका मतलब क्या होता है? शांत, चुप, ठीक है। क्वाइट तो साइलेंट होना, विदाउट नॉइज, तो एकदम शांत है, चुप है। एग्जाम्पल, प्लीज बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो देखो जब शांत वाला सेंस देगा तो ये आएगा आपका, ठीक है। क्यू यू आई ई टी, ध्यान से पढ़ो अभी क्वेश्चन बनाना है। जब ये क्वाइट एडवर्ब रहेगा तो काफी पूरी तरीका से बिल्कुल ऐसे वाला सेंस देता है, जैसे सी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, मतलब वो काफी इंटेलिजेंट है, ऐसे सेंस देता है। तो ये इंटेलिजेंट क्या है तो आप बोलोगे एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये यहाँ पे एडवर्ब है। आ रहा है डिफरेंस समझ? ठीक है। तो बस ये देखो, यही लास्ट पढ़ाऊंगा। तो ये क्वाइट और क्वाइटली में क्या डिफरेंस है? एक होता है क्या? एडजेक्टिव। एक होता है क्या? एडवर्ब। जब क्वाइट एडजेक्टिव रहेगा किस चीज का सेंस देगा? चुप, ठीक है। और जब ये एडवर्ब रहेगा तो पूरी काफी ये तरीका, और ये फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। स्पेलिंग डिफरेंट है। तो यही ध्यान देना है कि कब चुप वाला एग्जामिनर दे रहा है स्पेलिंग सेम नहीं है भाई, ध्यान से देखो इसको याद करो जल्दी से, अभी क्वेश्चन बनवाना है। चलो बनाओ क्या You must avoid riding the crowded bus on traveling in a metro during rush hour, both as a quite unpleasant experiences, ठीक है। तो ये experiences क्या है तो आप बोलोगे नाउन है। अनप्लेजेंट क्या है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव है तो यहाँ पे ये शांत वाला सेंस दे रहा है। आपने को क्या चाहिए? एडवर्ब वाला सेंस है, तो एडवर्ब वाला क्या होता है? क्यू यू आई टी ई, ये अपने को चाहिए, ठीक है। लेकिन वहां पे चुप वाला शांत वाला दे दिया है। अब एक्सपीरियंस चुप शांत तो ऐसा कोई सेंस नहीं देगा, तो ये एरर है किस जगह पे? ये सी, ठीक है। एक और बनाओ, ये बनाओ।
इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून सो डैन डिसाइडेड टू टेक अ नैप। नैप क्या होता है? थोड़े देर के लिए सोने के नैप बोलते हैं। ठीक है, तो इट वाज डैश आफ्टरनून, तो आफ्टरनून कैसा? शांत, शांत रहेगा तभी तो वो सोएगा। तो ये यहाँ एडवर्ब वाला सेंस दे रहा है। अपने को चाहिए एडजेक्टिव वाला, जो कि चुप वाला चाहिए। तो चुप वाला स्पेलिंग क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ढूंढो कहाँ पे है। एक ये है, ये तो गलत है। ठीक है, और यहाँ पर भी है, दो ऑप्शन तो चला गया। अब बताओ कि, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों अपना वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर ए आएगा। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ा रहा था इतना देर से कि मुझे चुप रहने बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं भाई यार? डबल नेगेटिव, यही बहुत एक स्लाइड का है। ठीक है, तो जिस तरह मैथ्स में कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट है, और सारा कॉन्सेप्ट ही आप लोग सिखाया, कुछ भी याद नहीं करवाऊंगा। तो ये डबल नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है। तो मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट जानते हैं आप लोग कि अगर प्लस प्लस मिलाएंगे क्या बनेगा, और प्लस माइनस मिलाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस प्लस मिलाएंगे तो माइनस, माइनस माइनस मिलाएंगे। अरे भाई साहब, ठीक है, तो ये बस सेम केस है। तो डबल नेगेटिव अगर आप कर दोगे, दो अगर माइनस मिला दोगे, ठीक है, दो माइनस मिला दोगे तो वो प्लस बन जाता है, फिर वो नेगेटिव का सेंस नहीं देता है। ठीक है, तो आपको एक को रिटेन करना होता है। तो कुछ कुछ वर्ड है जिसके साथ आगे नॉट नहीं लगता है। ठीक है, आगे नॉट नहीं लगता है, कुछ कुछ वर्ड है। क्या क्या वर्ड है? तो डिनाई करना, डिनाई करना मतलब मना करना, इसी में नॉट छिपा है। तो और आगे नॉट नहीं लिखोगे। ठीक है, प्रिवेंट करना, मना करना, मना करना, मना करना। ठीक है, हार्डली, रेयरली, इसका असली, अनलेस, जब तक नहीं, जब तक, लेस्ट। ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए कि ऐसे वाला सेंस देता है। तो ये सब में नॉट पहले से छिपा रहता है, इसलिए आगे आप नॉट नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने ये है। ठीक है, तो ही डिनाइड, इसी में नॉट छिपा हुआ है, छिपा हुआ है कि नहीं? तो फिर यहाँ पे वापस से नॉट नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ही डिनाइड दैट ही डिड नॉट टेक मनी। तो एक बार नॉट यहाँ पे मिल जा रहा है, आगे मत लिखो। क्यों नहीं लिखो? तो दो माइनस माइनस मिला के क्या कर देगा? प्लस कर देगा, लेकिन अपने को चाहिए नेगेटिव ही। ठीक है, ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड नॉट इन द हॉल। ठीक है, तो प्रोहिबिट मतलब मना करना, इसी में क्या छिपा हुआ है? नॉट छिपा हुआ है, तो सीधा लिखो प्रोहिबिटेड इन द हॉल। ठीक है, सी रेयरली डज नॉट कम टू क्लास। तो यहाँ पे रेयरली मतलब ना के बराबर आती है, यहाँ पर फिर नॉट लिख दे रहे हो, तो ये एरर है। आपको ऐसा लिखो, सी रेयरली कम्स टू क्लास। ठीक है, तो ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड, भाई हर जगह ड्रिंकिंग मना रहता है, और आदमी जब पी लेता है तो फिर खतरनाक हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद छोटे करता। सी फॉरबेड हिम नॉट टू एंटर दैट रूम। ठीक है, तो फॉरबेड करना क्या? मना करना, तो उसमें नॉट छिपा हुआ है, तो वापस क्या मत लिखो? नॉट मत लिखो। ठीक है, तो सी पार्ट पे एरर हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा बच गया है, तो इसको मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। अब मंडे को नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।